दोस्तों 12 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन बस पहन लेना अपने गले में इस पौधे की जड़ जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बल्कि आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, माघी पूर्णिमा आने में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं और इस बार माघी पूर्णिमा बुधवार के दिन पड़ने जा रहा है। इस दिन बताया जा रहा है कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और ऐसा समय 144 वर्षों बाद आया है। इस दिन महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग और शुभ योग जैसे कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और इस दिन अगर वेद पुराण के अनुसार उन पौधों की जड़ों में से एक भी पौधे की जड़ धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना करने भर से मान के चलिए पूरे साल आप अपनी कष्ट, परेशानी, दिक्कतों से बचे रहेंगे। आपके जीवन में आने वाली जो भी समस्याएं होंगी वह अपना रास्ता बदल लेंगी अगर आपने माघी पूर्णिमा के दिन इन पौधों की जड़ों में से एक भी जड़ धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और वेद पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना करने भर से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी बल्कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन बना रहेगा। आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। अगर आपने सिर्फ इतना उपाय कर लिया तो आपका भाग्य सातवें आसमान पर होगा। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आपका सौभाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ इस प्रकार से खड़े हो जाएंगे, जिसके बाद आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ और सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जिन पौधों की जड़ हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, इन पौधों में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। यह वह पौधे हैं जो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। और दोस्तों जो भी व्यक्ति साल के पहले दिन इन पौधों की जड़ों को धारण कर लेता है तो स्वयं माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देती और उस व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आता है। दोस्तों ये सारी जानकारी जो हम आपको देने जा रहे हैं, ये वेद पुराणों के अनुसार हम आपको देने जा रहे हैं और यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक ही दिन के उपाय से आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतें से आपको मुक्ति मिल सकती है और आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आ सकता है, जिसके बाद मान के चलिए ये पूरे साल आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दोस्तों हिंदू संस्कृति में कई ऐसे पौधे हैं जिनकी पूजा होती है, क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है पौधे में कई देवी देवताओं का वास होता है और उनकी पूजा करने भर से हमारे जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से हमें मुक्ति मिल सकती है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि हर हिंदू भाई बहन के घर पर एक तुलसी का पौधा जरूर होता है, क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है वह माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप होता है। तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे पौधे हैं जिन पर देवी देवताओं की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसकी दूसरी तरफ जो पौधे होते हैं दोस्तों, उनको औषधीय के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कई प्रकार की बीमारियों को खत्म करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों आपने देखा भी होगा लगभग हर व्यक्ति हमारे भारत में पीपल की पूजा करता है। आखिर पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए, तो आपकी जानकारी के लिए बता दीजिए, देव वृक्ष होता है, वट सावित्री का जो वृक्ष होता उसमें जितनी भी माताएं बहन होती वह पीपल वृक्ष की पूजा करती, क्योंकि दोस्तों पेड़ पौधे वनस्पतियों में ऐसी अलौकिक शक्तियां होती हैं जिनके दम पर और आपकी पूजा से हमें अच्छे परिणाम मिल जाते हैं। और आज मैं आप लोगों को माघी पूर्णिमा के दिन पहने जाने वाली उन जड़ों के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जिसको सिर्फ अगर आप सही मुहूर्त पर माघी पूर्णिमा के दिन धारण कर लेते हैं तो पूरे साल माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी और कई देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। दोस्तों महंगे रत्न पहनने के बजाय अगर आप पेड़ पौधे की जड़ों को धारण कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में आपको अच्छा परिणाम और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पौधे की जड़ों को धारण कैसे करना है, तो देखिए किसी भी
चांदी की ताबीज में या तांबे की ताबीज में आपको मुहूर्त के अनुसार धारण करना है। और मुहूर्त के बारे में आज की इस वीडियो में आपको आपको आगे बताने जा रहे हैं। बस इतना ही, अगर आपने उपाय कर लिया तो यकीन मानिए पूरा साल आपका मंगलकारी रहेगा। आने वाला समय आपका बहुत कल्याणकारी होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि साल 2025 में आपके ऊपर धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएं, आपके जीवन में इतना धन हो कि आपको धन की कमी न हो, माता लक्ष्मी की कृपा पूरे साल आप पर बनी रहे, तो बस आपको यह करना है कि आपको सदाबहार के पौधे की जड़ को कहीं से लेकर के आना है। दोस्तों, सदाबहार का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिस पर माता लक्ष्मी के आठों रूप का वास होता है। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, माघी पूर्णिमा के दिन पर कहीं से भी सदाबहार के पौधे की जड़ को आपको लेकर के आना है। आपका जो भी पूजा घर है, जहाँ भी माता लक्ष्मी जी की चित्र रखा है, वहीं पर आपको बैठना है। सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सामने आपको घी का दीपक जला देना है। इस जड़ को अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है। अब इस जड़ को आपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। माता लक्ष्मी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस जड़ को ताबीज में रखकर आपको धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने ने माघी पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के बाद कर लिया तो मान के चलिए पूरे साल आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में पूरा साल धन का आगमन बना रहेगा। आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख दे माता लक्ष्मी की जय। दूसरी जड़ जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, आपने उसको धारण कर लिया तो पूरा साल आप रोग मुक्त रहे। मान कर चलिए किसी ऐसी बीमारी ने से आप जूझ रहे हैं जिसका आप इलाज करा करा कर थक चुके हैं, जिसका आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो समझ जाइए दोस्तों आपके ऊपर किसी ने काला जादू, काली विद्या कुछ ऐसे करवा दिया है। और बात को आप समझ लीजिए, अगर आप भोलेनाथ को आशीर्वाद दे दे तो आपका साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो सिर्फ आपको यह करना है कि माघी पूर्णिमा के दिन लट जीरा का पौधे की जड़ सहित लेकर के आना है। इसको गंगा जल से अच्छी तरीके से धो लेना है और पूरे दिन में कहीं भी एक लोटा जल आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर लेकर के जाना है। शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा देना और इस जड़ को मंदिर में शिवलिंग के सामने आपको चांदी की ताबीज या तांबे की ताबीज में लटजीरा के पौधे की जड़ को धारण कर लेना। सिर्फ इतना उपाय आपको माघी पूर्णिमा के दिन कर लिया तो मान के चलिए पूरे साल भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, क्योंकि दोस्तों इस पौधे में भगवान भोलेनाथ की दिव्य शक्तियों का वास होता है। जब धरती पर कुछ अमृत की बूंदें गिरी थी या वह बूंदें इस पौधे पर गिरी थी, इसलिए इस पौधे को अमृत का भी कहा जाता है। इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आप पूरे साल